अ बिलियन ड्रीम्स 3 कंधों पे टिका, लेकिन वक्त कब तक साथ देगा। रोहित द हिटमैन, एक शॉट पूरा स्टेडियम जाग उठता है। कोहली द किंग, द रन मशीन, द चेज मास्टर। जडेजा मिस्टर ऑलराउंडर, फिरकी एंड बैट से जड्डू जैसा कोई नहीं। चैंपियंस ट्रॉफी, एक जंग, एक इम्तिहान, एक सवाल। क्या ये तीनों लेजेंड्स एक बार फिर अपने देश के लिए सब दांव पे लगा देंगे, या फिर वक्त आ गया है नई सोच, नई उम्मीदों का। ये चैंपियंस ट्रॉफी इंडियन क्रिकेट टीम के लिए एक एरा का द एंड हो सकता है। रोहित, कोहली, जडेजा, क्या ये उनका लास्ट डांस है इन ब्लूज? विराट कोहली, रोहित शर्मा, रविंद्र जडेजा, ये वही नाम है जो पिछले एक डिकेड तक इंडिया के बैकबोन रहे हैं। लेकिन अब फॉर्म गिर रही है। क्रिकेट दुनिया उनकी जगह नए चेहरों को ढूंढ रही है और एक नए एरा की फुटस्टेप्स सुनाई देने लगी है। लेकिन वेट, रोहित, विराट और जडेजा के अलावा एक और बड़ा नाम जो शायद अपने आखिरी आईसीसी ओडीआई टूर्नामेंट खेल रहा हो, कौन है वो? उसके लिए यू हैव टू वेट टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो। वीडियो के एंड में हम बात करेंगे उस प्लेयर के बारे में भी जिसका मे बी दिस आईसीसी ओडीआई टूर्नामेंट लास्ट हो। लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी के बाद क्या? WTC फाइनल जो कि इंडिया क्वालिफाई नहीं कर पाई है, देन 2026 T20 वर्ल्ड कप जिसमें ये तीनों तो रिटायर हो चुके हैं। इफ़ यू हैव ऑब्जर्व दिस करेक्टली, हर साल एक आईसीसी इवेंट जैसे दिवाली हो या कोई मेला हो आ जाती है, लेकिन 2027 का वर्ल्ड कप अभी बहुत दूर है। तो क्या ये लास्ट चांस है इन तीनों मस्कटर्स का? क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं, एक भावना है, एक जुनून है जो करोड़ों दिलों को धड़काता है। और जब बात इंडियन क्रिकेट की हो तो ये भावना और भी गहरी हो जाती है। रोहित शर्मा, विराट कोहली, रविंद्र जडेजा, ये नाम सिर्फ नाम नहीं, ये एक युग है, एक सुनहरा दौर जिसने इंडियन क्रिकेट को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। लेकिन हर युग का अंत होता है, हर सुनहरे दौर की एक सीमा होती है। और आज एक सवाल गूंज रहा है हर क्रिकेट फैन के दिल में, क्या ये चैंपियंस ट्रॉफी इस तिकड़ी का आखिरी महासंग्राम है? क्या ये एक युग का अंत है? नई जनरेशन तैयार है, पर क्या ये लेजेंड्स इतनी आसानी से हार मानेंगे? हमने देखा है उनकी मेहनत, हमने देखी है उनकी डेडिकेशन, लेकिन ये क्रिकेट है, यहाँ हर रोज एक नई कहानी लिखी जाती है। क्या ये चैंपियंस ट्रॉफी इस कहानी का अंत है या फिर एक नया चैप्टर? सच तो ये है, जवाब हम सब जानते हैं, पर मानना मुश्किल है। आकाश चोपड़ा जैसे एक्सपर्ट भी इशारा कर रहे हैं कि जीत भी इन तीनों का फ्यूचर सिक्योर नहीं कर सकती। टीम को आगे सोचना होगा, नए टैलेंट्स को मौका देना होगा। एक वक्त था जब इन तीनों के बिना इंडियन क्रिकेट अधूरा सा लगता था, until the T20 format is led by Surya and young talents, where they are doing exceptionally well. मगर अब क्या ये वक्त आ गया है जब इंडियन क्रिकेट को दो सबसे बड़े सुपरस्टार का फाइनल डांस देखने मिलेगा? 2024-25 से एक ऐसा वक्त की शुरुआत हो रही है जब इंडियन क्रिकेट एक नए दौर की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन एक बड़ी डायलेमा के साथ। क्या ये लेजेंड्स का आखिरी साल है? एक टाइम था जब कोहली की प्रेजेंस ही बॉलर के दिलों में डर डाल देती थी। अब वही बॉलर्स उनका एक फ्लॉ टारगेट कर रहे हैं, ऑफ स्टंप के बाहर बॉल डालना और उनका एज लग के आउट होना। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हो या न्यूजीलैंड की सीरीज, हर मैच में वही गलती, वही फ्रस्ट्रेशन। क्या ये डाउनफॉल परमानेंट है? क्या कोहली अपनी पहचान बचा पाएंगे? टेस्ट क्रिकेट में 2024 कोहली के लिए नाइटमेयर रहा। सिर्फ 417 रन्स, 24.52 की एवरेज और वही पुरानी कहानी, ऑफ स्टंप पे स्ट्रगल, जो उनकी एक वीकनेस बनती जा रही है। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज लॉस में उनका इम्पैक्ट ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट था। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में बांग्लादेश के खिलाफ 22 रन 38 बॉल में, एक इनिंग्स जो कोहली के रिसेंट फॉर्म को परफेक्टली समराइज करती है। एक ऐसा प्लेयर जो पहले स्पिनरों का राजा माना जाता था, लेकिन एक बार और एक स्पिनर के हाथों ही वो आउट हो गया। रॉबिन उथप्पा ने स्टार स्पोर्ट्स में ये तक कह दिया कि कोहली अब रन्स बनाने से ज्यादा बस बॉल बैट के मिडिल में लगने का फोकस कर रहे हैं, और नंबर्स भी यही कह रहे हैं। 2024 का एवरेज सिर्फ 22 और 25 के शुरुआत होते ही उनका एवरेज गिर के 20.4 हो गया है। सुरेश रैना भी शॉक्ड थे जब कोहली एक सिंपल शॉट को टाइम नहीं दे पाए और बांग्लादेश के खिलाफ विकेट दे बैठे।
और ये बस एक इंसिडेंट नहीं था। आदिल रशीद इंग्लैंड के खिलाफ उन्हें बार बार ट्रैप कर रहे हैं और ओडीआई सीरीज में भी उनका एवरेज सिर्फ 27 के नीचे आ चुका है। एक प्लेयर जो 2023 वर्ल्ड कप में 700 प्लस रन बनाने वाला हीरो था, अब वही एक शैडो लग रहा है। क्या ये फॉर्म सिर्फ एक फेज है या कोहली का प्राइम सच में खत्म हो गया है? वहीं एक टाइम था जब रोहित शर्मा का नाम आते ही स्टेडियम गूंज उठता था, पर 2024 में उनकी बैटिंग सिर्फ नंबर्स का एक कोल्ड स्टैटिक्स बन गई है। 619 रन्स, एवरेज 24.76। इंग्लैंड के खिलाफ तो एक सेंचुरी जरूर आई, लेकिन जब क्वालिटी पेस अटैक सामने आया, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वो लड़खड़ा गए। ये कैप्टनसी का प्रेशर है या फॉर्म का डाउनफॉल? जो भी है, एक बात क्लियर है, रोहित शर्मा वो इम्पैक्ट नहीं बना पा रहे हैं जो एक लीडर को बनाना चाहिए। टेस्ट क्रिकेट में अब ये सवाल उठने लगा है कि क्या रोहित अभी भी इंडिया के लॉन्ग टर्म कैप्टन रहेंगे? और उधर जडेजा का नाम आते ही एक परफेक्ट ऑलराउंडर की इमेज बनती है, बॉल से, बैट से और फील्डिंग में। लेकिन 2024 एंड 25 में वो कहानी भी बदल गई। ना उनके रन्स आए, ना उनकी विकेट्स। बैड फॉर्म और इनकंसिस्टेंट परफॉर्मेंस ने जडेजा को एक लायबिलिटी बना दिया है। और जब एक ऑलराउंडर टीम के बैलेंस का फाउंडेशन हो, तो उसका फेल होना पूरी टीम का कोलैप्स का रीजन बन सकता है। अश्विन का सडन रिटायरमेंट बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के बीच आना एक साइन था कि ये ट्रांजिशन ऑफिशियली शुरू हो चुका है। पहले ही रोहित, कोहली और जडेजा T20I से रिटायर हो चुके हैं। अब टेस्ट क्रिकेट पे भी सवाल उठने लगा है, एक आखिरी चांस या एक आखिरी अलविदा। इंडिया का क्रिकेट एक नए दौर के मूड पर आ गया है। अब आप क्या सोचते हैं? क्या ये रोहित, कोहली और जडेजा का लास्ट डांस है? और जैसे कि मैंने पहले भी बोला था कि एक और प्लेयर है जिसके बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन शायद उनके लिए भी ये लास्ट आईसीसी का ओडीआई टूर्नामेंट हो सकता है। जब इंडियन क्रिकेट के नए दौर की बात हो रही है, तो एक नाम जो शायद 2027 वर्ल्ड कप तक ना दिखे, वो है मोहम्मद शामी। शामी के कंट्रीब्यूशन को अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता है। 2023 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेट्स लेने वाले बॉलर होने के बावजूद इंजरीज और वर्कलोड उनके करियर पे सवाल उठा रहे हैं। 2024 और 25 में उनका फिटनेस रिकॉर्ड उनके अगेंस्ट जा रहा है, और अगर ये पैटर्न कंटिन्यू रहा तो हो सकता है कि 2027 वर्ल्ड कप के लिए उन्हें कंसिडर ना किया जाए। वैसे उन्होंने अभी तक 25 के चैंपियंस ट्रॉफी में अच्छी शुरुआत की है। बांग्लादेश के खिलाफ 5 विकेट लिए हैं, लेकिन उनका फिटनेस एक कंसर्न रहा है। यही एक रीजन हो सकता है कि वो 2027 का वर्ल्ड कप ना खेले। क्या इंडिया का बॉलिंग अटैक अब सिर्फ बुमराह, सिराज और नए पेसर्स पर डिपेंड करेगा? क्या शामी का इंटरनेशनल कैरियर धीरे धीरे फैड हो रहा है? इंडिया का क्रिकेट एक नए चैप्टर में एंटर कर रहा है, और शायद ये चैप्टर बिना इन्हीं सुपरस्टार के लिखा जाएगा। अब आप क्या सोचते हैं? क्या ये चैंपियंस ट्रॉफी रोहित, कोहली एंड जडेजा का लास्ट डांस होगा? कमेंट में बताएं, और अगर ये वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब जरूर करें। टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी कई इंटरेस्टिंग क्रिकेट टॉपिक के साथ।